सनातन धर्म ज्यादा पुराना है या बौद्ध धर्म? क्या भारत में बौद्ध परंपरा के मंदिरों को बदलकर हिंदू मंदिर बनाया गया? क्या गौतम बुद्ध को ही बाद में भगवान विष्णु बना दिया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिसे कुछ नए चैनल बढ़ा चढ़ाकर और जानकारी को बदलकर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। ये वो अधूरा ज्ञान होने के कारण या बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए कर रहे हैं। इसी कारण हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इस बात को साफ करना चाहेंगे कि हमारा लक्ष्य किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन सत्य आपको भी पता होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि पिछली कई सदियों से होता आया, सनातन धर्म का अंत ना कर पाने के कारण इसके इतिहास को बदलना ही सबसे अच्छा तरीका माना गया इसे मिटाने का। मुगल काल में कई सनातन मंदिरों को तोड़ा गया और उसे बदला गया। सनातन संस्कृति को पाखंडवाद का नाम देकर रोकने की कोशिश हुई। वैसा ही आज हो रहा है, ये बताकर कि सनातन धर्म पहले कोई धर्म नहीं था और भारत में बौद्ध परंपरा को बदलकर सनातन धर्म बनाया गया। ये तक कहा जा रहा है कि वेदों की रचना महात्मा बुद्ध के बाद हुई और संस्कृत प्राचीन भाषा तक नहीं है। तो चलिए जरा उन्हीं की भाषा में फैक्ट चेक करते हैं और देखते हैं आखिर किसने किसकी सभ्यता को हड़पने की कोशिश की है। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, उनका जन्म 563 BCE से 480 BCE में माना जाता है। इस पॉइंट को लास्ट तक प्लीज याद रखिएगा। चाहे आप जितने भी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स उठाकर देखोगे जो पाली भाषा में हैं, इसी बात को सच माना जाता है। भारत में उस समय ध्यान मुद्रा का ज्ञान प्रचलित था, क्योंकि मोक्ष का रास्ता आज तक वही बताया जाता है। पुराणों से लेकर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में भी उन्होंने ध्यान से मन पर विजय पाई, इसलिए उन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। इसी का ज्ञान उन्होंने दुनिया में घूम कर दिया। उनकी कई मूर्तियां बनाई गई, जिसमें खास धर्म चक्र मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, वरदा बुद्ध मुद्रा, ध्यान बुद्ध मुद्रा। इन्हीं मुद्राओं में आपको महात्मा बुद्ध की कई मूर्तियां दुनिया के कई भागों में मिल जाएंगी। ये सब ध्यान मुद्राएं हैं, यानी मेडिटेशन टेक्निक्स, जिसको प्रेजेंट करने के लिए महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनकी पूजा की जाए। आज महात्मा बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति 200 CE से 300 CE में मानी जाती है। प्राचीन काल का गंधार, जो आज पाकिस्तान में है, वहां पर महात्मा बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति पाई गई है। इससे प्राचीन तो कोई मूर्ति भी नहीं पाई गई जो महात्मा बुद्ध को दिखाती हो। तो क्या हम ये कहें कि गौतम बुद्ध का जन्म 200 से 300 CE में हुआ? जी नहीं। समय के साथ ऐतिहासिक दस्तावेज या शिलालेख खत्म ही होते हैं। गंधारन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो 100 BCE से 300 CE के माने जाते हैं, ये रेडियो कार्बन डेटिंग से साबित हो चुका है। ये खारोस्ती स्क्रिप्ट में है जो 300 से 500 BCE में लिखी जाती थी। इसमें पाली, संस्कृत, प्राकृत और शक भाषाएं भी आती हैं। यानी आप गौतम बुद्ध और उनसे जुड़े सारे स्क्रिप्चर्स 300 BCE तक ही ढूंढ सकते हैं। तो अब बात करते हैं उनकी मूर्तियों की, जो कई मुद्राओं में होती हैं और भगवान विष्णु की मूर्तियों की तरह ही बनाई गई थी। इनका दावा है कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को भगवान विष्णु की मूर्तियां बताया गया, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय भी 800 से 1200 CE तक आती है। तो इसका फैक्ट चेक करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BCE से 480 BCE में हुआ, तो उनकी सारी मूर्तियां उनके बाद ही बनेंगी। लेकिन सिंधु घाटी की खुदाई में मिली स्टीटाइट सील में पशुपति को दिखाया गया है। इसमें 3 सर दिखाए गए हैं और आसपास कई जानवर दिखाए गए हैं। भले ही इसे पशुपति भगवान शिव ना माने, लेकिन ये रेडियो कार्बन डेटिंग में 2000 BCE से ज्यादा पुरानी पाई गई। तो क्या इसे भी गौतम बुद्ध की मूर्ति कहेंगे जो बदली गई? चलिए वियतनाम की बात करते हैं। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम सेंट्रल कमेटी ने ऑफिशियली ओल्डेस्ट विष्णु स्कल्पचर्स लगा रखे हैं, जो भगवान विष्णु के हैं। ये मूर्ति 3500 से 4000 साल पुरानी है और इसे वियतनाम सरकार ने भी माना है। तो क्या अब वियतनाम सरकार इस महात्मा बुद्ध की 4000 साल पुरानी मूर्ति को भगवान विष्णु की मूर्ति बता रही है, जो 2500 साल पहले जन्मे थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसके बाद भारत के कई शिवलिंग, जिन पर भगवान शिव को भी बनाया गया है, उनको प्राचीन बुद्ध स्तूप बताया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बुद्ध स्तूप को हड़प कर शिवलिंग को बनाया गया। इसका भी फैक्ट चेक करते हैं। बुद्ध स्तूप को बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां रखने के लिए बनाया जाता था। इसके आसपास घूमा जाता था, जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता था। सबसे पुराना बुद्ध स्तूप भी सांची, मध्य प्रदेश में माना जाता है, जिसको प्रूव किया जा चुका है। ये 400 BCE का है और इस पर कोई बुद्ध का चेहरा नहीं बनाया गया और ना ही इसे आज तक हड़प कर शिवलिंग कहा गया। इस तरह की मूर्तियां बहुत बाद में बनाई जाने लगी, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाई गई। इनको आकार में छोटा बनाया गया, ना ही इसमें किसी खास भिक्षु की अस्थियां रखी गई। ये देखा देखी में बनाई गई। हड़प्पा की खुदाई में प्राचीन शिवलिंग भी पाए गए, जिनका आकार बहुत छोटा था। इनको कोई बुद्ध स्तूप कह पाता, उससे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1900 BCE से 2600 BCE बता दिया, यानी गौतम बुद्ध के जन्म से 1500 से 2000 साल पहले। यानी बुद्ध स्तूप इनसे हजारों साल बाद बनाए जाने लगे। और अब कोई कहेगा कि बुद्ध स्तूप शिवलिंग को देखकर बनाए गए ताकि हमारे इतिहास को हड़पा जा सके? भुमारा मंदिर, सतना, मध्य प्रदेश, जहां पर है एक मुखी शिवलिंग। ये प्रूव हो चुका है कि ये 5वीं से 6वीं सदी का है, जबकि सबसे पुराना छोटा बुद्ध स्तूप 11वीं सदी के बाद का मिलता है और उनका आकार ना तो शिवलिंग जैसा लगता है, ना वो कोई मुद्रा को दर्शाते हैं। इससे ये साबित होता है कि ये छोटे बुद्ध स्तूप शिवलिंग की नकल हैं, जिनका बुद्ध धर्म में कोई काम नहीं है।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि सनातन धर्म को बुद्ध धर्म की नकल बताया गया, बल्कि बुरा इस बात का लगा कि आदि योगी शिव की योग क्रियाओं को पुनः जागृत करने वाले महात्मा बुद्ध के अनुयायी शिव के अस्तित्व को नकारने लग गए, जिनका जिक्र महाकाल रूप में उन्हीं के धर्म ग्रंथों में है। हमें मानना होगा भगवान शिव को मानने की पद्धति में त्रुटियां आई हैं, लेकिन उनके अस्तित्व को चुनौती देना हर सभ्यता के लिए खुद को चुनौती देना ही होगा। मैं इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं बताना चाहता। हमारा लक्ष्य मोक्ष को पाना है। अस्तित्व की चिंता हमें ना पहले थी ना बाद में होगी।